Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic structure of enzymes. Enzymes को हमने पहले ही बता दिया था कि क्या होते हैं. Actually they are the proteinaceous in nature, globular protein होते हैं और जो है वो बायोकैटलिस्ट के तौर पे वर्कआउट कर रहे होते हैं. अब इन्होंने कहा है कि एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट्स विद स्पेशल सब्सटेंसेस, और हर एंजाइम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक स्पेशल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज दी सबस्ट्रेट. यानी कि आपका जो एंजाइम होगा वो इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो अपनी एक्टिव साइड पे, ठीक है, उसके साथ जो है वो एक स्ट्रक्चर से वो बाउंड होगा और दैट स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली फॉर दैट एंजाइम होगा और वो स्ट्रक्चर जो है इस कॉल्ड एज दी सबस्ट्रेट. एक्टिव साइट्स क्या कहलाती हैं? एक्टिव साइट्स जो हैं बेटा स्पेशल चार्ज प्लेट्स होती हैं टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट. वो चार्ज प्लेट होंगी. फॉर एग्जांपल कि देखें ये आपके पास जो भी स्ट्रक्चर आया है, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपकी जो भी एक्टिव साइट है ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जो आपका ये कह लीजिए कि सबस्ट्रेट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा. यानी कि एक्टिव साइट्स जो हैं वो भी एक चार्ज प्लेस्ड होती हैं. इन पे चार्जेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ फिट हो सकते हैं. तो और विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इज़ शेप टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, और वो एकदम जो है वो शेप ऑफ द सबस्ट्रेट के बिल्कुल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगी. ठीक है. द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज़ फॉर्म बाय सम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन. अब ये जो आपके पास चार्ज होते हैं और वो जो शेप होते हैं वो एक्टिव साइट के अंदर जो है वो फॉर्म्ड होते हैं. किसके थ्रू? कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. द अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म एक्टिव साइट कम close to arrange in a specific way to coil and fold within a globular symmetry. जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक एक्टिव साइट से करीब होते हैं एक स्पेसिफिक वे में और कॉइल्ड होते हैं, फोल्ड होते हैं ग्लोबुलर सिमेट्री के अंदर, और इस तरीके का जो है वो पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं. एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ 2 रीजन. अब इसके पास 2 रीजन है एक्टिव साइट के पास. या तो एक बाइंडिंग साइट कहलाती है या एक इसकी कैटालिटिक साइट कहलाती है. ठीक है. बाइंडिंग साइट वो रीजन होती है एक्टिव साइट की जहाँ पे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो टेम्परेरी बॉन्ड बनाएंगे सबस्ट्रेट के साथ. और दूसरी जो साइट होती है जो कैटालिटिक होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी कैटालिटिक एक्टिविटी. यानी कि कैटालाइटिक रिएक्शंस जो हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि ये जो एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं. ठीक है. और कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो एनहांस कर देते हैं रिएक्शन को, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. तो ये कैटालिटिक साइट जो है वो कैटालिटिक रिएक्शन करवाएगी, कैटालिटिक एक्टिविटी करवाएगी, और बाइंडिंग साइट जो है वो जो है वो टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म करेगी विद द सबस्ट्रेट. अब इस स्ट्रक्चरल अगर पार्ट की बात की जाए तो बिसाइड एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कम्प्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन एंड वाइल द अदर एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स. अब एंजाइम्स भी ना बेटा इस बहुत सारी टाइप्स के हैं. अब इन्होंने कहा कि एक्टिव साइट्स के कुछ जो है एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनीशियस पार्ट पे ही पूरा कंसिस्ट कर रहे हैं और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं. एंड दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज दी कॉन्जुगेटेड एंजाइम. अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम का मतलब है कि मिल के बनना, जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिल के बन रहे हैं. ठीक है. तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का होता है वो क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है. नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहला रहा है? कोफैक्टर कहला रहा है. और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालाइटिक एक्टिविटी. यानी कि कोफैक्टर जो है वो क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है. कोफैक्टर जो है वो क्या हो गया? वो नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया. ठीक है. और इसका काम क्या है? ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी. यानी कि ये कैटालिटिक साइट पे होगा ज़्यादातर. ठीक है. इसके अलावा ये जो कोफैक्टर्स हैं मे बी 2 टाइप के हो सकते हैं. या तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हो सकते हैं. और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में भी मेटालिटिक आयंस हो सकते हैं. मेटालिटिक आयंस का मतलब ये है कि मैग्नीशियम वगैरह जो होते हैं वो मेटालिटिक आयंस होते हैं. दीज आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स कॉल्ड एक्टिवेटर्स बिकॉज दे गेट अटैच्ड
एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। अब ये जो आपके पास होते हैं कोफैक्टर, ठीक है, हमने कहा कि भाई दो टाइप के, एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। जो इनऑर्गेनिक वाले हैं वो मेटालिक आयंस के ऊपर कंसिस्ट करेंगे, और ये जो होते हैं ये डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं, यानी कि टूट सकते हैं ईजिली, और इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी भी अटैच्ड हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जब सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा तो ये आके अटैच्ड हो जाते हैं। अदर कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उनको आप दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हो जो ऑर्गेनिक पार्ट पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं कोफैक्टर्स के, वो एंजाइम्स कहलाते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। यानी कि आप ये कह लीजिए कोफैक्टर्स की दो टाइप है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की आपके पास जो है वो एक ही टाइप थी जो मेटालिक आयंस कहला रही हैं, और इनकी कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप कहला रही है। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव ऑफ वाइटामिन हैं, लाइक निकोटीन, फ्लेवोनॉइड, NAD, FAD रिस्पेक्टिवली। ये जो जितने भी होते हैं ये कोएंजाइम कहलाते हैं, और दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, और ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरीके से ही काम कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड डिटैचेबल। जब सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा तब ये ही आके अटैच्ड होते हैं, और फिर ये डिटैचेबल भी होते हैं, अलग भी हो जाते हैं। अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, और इट इज़ बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम कहलाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कोवेलेंटली बॉन्ड हुआ होता है कोफैक्टर्स मतलब एंजाइम से आपके पास जो होता है, और ये परमानेंट पार्ट और एंजाइम का कहलाता है, और ये डिटैच नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, ये हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन जैसे मैग्नीशियम कंटेनिंग प्रोफायरिन क्लोरोफिल ऑफ क्लोरोफिल, मतलब जो मैग्नीशियम है वो जो है वो एज अ प्रोस्थेटिक पार्ट कंसिस्ट कर रहा है, का काम कर रहा है, और ये इसके अंदर प्रोफायरिन कंसिस्ट होता है क्लोरोफिल के अंदर जो होता है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है विदाउट कोफैक्टर आपके पास क्या कहलाते हैं? एपो एंजाइम कहलाते हैं, यानी कि जिसके अंदर कोफैक्टर्स नहीं हो, ठीक है। और कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो है वो मतलब ये कह लीजिए कोफैक्टर कहला रहा है, नॉन प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर। तो एपो एंजाइम्स वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहलाएंगे जिनके अंदर कोफैक्टर नहीं होता। इट डज़ नॉट वर्क सेपरेटली, ये अलग से काम नहीं कर सकते। ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं, और ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम मतलब कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली, ठीक है। कोफैक्टर के साइड जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होलो एंजाइम कहलाते हैं, यानी कि कोफैक्टर के बगैर एपो, कोफैक्टर के साथ एंजाइम होलो एंजाइम। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है। उन्होंने कहा कि पेप्सिन जो है वो एंजाइम है जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ द स्टमक। इन इनएक्टिव फॉर्म ये पेप्सिनोजेन कहलाता है, ठीक है। एपो एंजाइम के तौर पे वही वर्कआउट करता है। पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनके अंदर प्रेजेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इट्स एक्टिव साइट टू ब्लॉक, और एक्टिव साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है व्हेन पेप्सिनोजेन एक्ट्स विद HCl। लेकिन जब पेप्सिनोजेन HCl के साथ रिएक्ट करता है तो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाता है, उसमें से निकल जाता है, और ये एक्टिव हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पेप्सिन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहती हूँ कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कोफैक्टर और कोएंजाइम। बेटा, कोफैक्टर्स जो होते हैं ये एंजाइम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, और कोएंजाइम्स भी होते हैं। अब कोफैक्टर क्या होते हैं? कैन बी इनऑर्गेनिक, यानी कि मेटल आयंस होंगे, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कोएंजाइम हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये टाइटली बॉन्ड कोफैक्टर करते हैं एंजाइम के साथ, टाइटली अटैच्ड होते हैं। कोएंजाइम्स जो हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं एंजाइम्स के साथ। ये क्या दूसरा काम क्या करते हैं? कोफैक्टर हेल्प्स एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, और किस में? प्रोस्थेटिक ग्रुप में, जैसे जो मैंने अभी बताया। और कोएंजाइम्स जो होते हैं वो एज अ कैरियर फॉर केमिकल ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्कआउट कर रहे होते हैं। फिर एपो एंजाइम की हमने जो बात की थी, यू कैन ईजिली ये कह लीजिए अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम। एपो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन पोर्शन होते हैं और इनएक्टिव होते हैं। जब इसके साथ कोफैक्टर आके जुड़ जाता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एक्टिवेटर, तो ये बना देते हैं होलो एंजाइम। यानी कि एपो एंजाइम विदाउट कोफैक्टर
जो है वो एपो कहलाते हैं, और जब एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर ज्वाइन कर हो जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, हॉलो एंजाइम कहलाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।